हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, अध्याय संख्या 9, श्लोक संख्या 8। अन्ये च मुनयो ब्रह्मान् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यैरूपेता आजग्मु कश्यप संगिरसादयः कश्यपङ्गिरसाध्यय। अन्ये च मुनयो ब्रह्मान् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यैरूपेता आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादय। अन्ये च मुनयो ब्रह्मान् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यैरूपेता आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादय। अन्ये च मुनयो ब्रह्मान् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यैरूपेता आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादयः। ओके, आप लोग रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्ये च मुनियो ब्रह्मान् ब्रह्मरातदयो मला शिष्यैरूपेताज्मौ कश्यपादिरसादया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्ममातदयो मलाः शिष्यैर्युपिता अजग्मुः कश्यपाङ्गिरसाधयाः। गौर हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, अन्ये च मुनयो ब्रह्मान् अन्ये च मुनयो ब्रह्म ब्रह्मरातादयो मला शिष्यरूपे ता आजगुमु कश्यपागिरसदया। ओके, ठीक है जी भाई जी। गौरंगा। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। जी अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यरूपेत आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादया। हरी बात। ओके, translation is like this: and many others like Sukdev Goswami and other purified souls, that is Kasyapa, Angiraj and others, all accompanied by their respective disciples arrived there. तो कल हमने बात करी थी बहुत सारे मुनियों के बारे में, और 2-3 दिन ये टॉपिक चला। इन मुनियों में सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी पर्वत मुनि की बात कर रहे हैं, फिर नारद मुनि, धौम्य ऋषि, बादरायन मीन्स भगवान वेद व्यास जी, बृहदश्व, भारद्वाज, परशुराम जी और वशिष्ठ जी, और हमारे जगमा ये कक्षीवान, गौतम ऋषि, और ये काफी सारे थे। कौशिक, हाँ कौशिक भी नाम था। ये सारे ऋषि युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल रहे थे, और युधिष्ठिर ऐसे लग रहे थे जैसे शाही अंदाज में कोई राजा जाता है किसी से मिलने के लिए, और इसको देख के भीष्म देव जी बड़े प्रसन्न होने वाले हैं, और भीष्म देव युधिष्ठिर के शाही अंदाज को देखकर प्रसन्न हों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये अरेंजमेंट किया है, ये व्यवस्था करी है कि भीष्म देव को प्रसन्नता हो। और आज इसी ऋषियों की श्रृंखला में और ऋषियों के नाम ये ले रहे हैं, जैसे अन्य कई लोग, जैसे सुखदेव गोस्वामी, अन्य शुद्ध आत्माएं, कश्यप ऋषि, अंगिरा ऋषि और अन्य सभी अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। तो ये सब लोग अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचते हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने देखा
कल व्यासदेव जी के बारे में बात करी और आज सुखदेव गोस्वामी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जानते ही हैं सुखदेव गोस्वामी व्यास देव के पुत्र हैं और जिन्होंने उन्हें पहले महाभारत और फिर श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। सुखदेव गोस्वामी की शिक्षा उनके पिताजी व्यासदेव ने ही दी थी, पहले महाभारत की और फिर श्रीमद् भागवतम की। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों की सभा में महाभारत के 1,40,000 श्लोकों का पाठ किया और उन्होंने महाराज परीक्षित की उपस्थिति में पहली बार श्रीमद् भागवतम का पाठ किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इससे पहले किसी को नहीं सुनाया था। सबसे पहली बार उन्होंने परीक्षित महाराज को ही सुनाया और उन्होंने अपने महान पिता से समस्त वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया था। इस प्रकार धर्म के सिद्धांतों में अपने व्यापक ज्ञान के कारण वह पूरी तरह से शुद्ध आत्मा थे। महाभारत सभा पर उसे यह ज्ञात होता है कि महाराज युधिष्ठिर की शाही सभा में और महाराज परीक्षित के उपवास में भी उपस्थित थे। तो जो हमारे परीक्षित महाराज ये सुखदेव गोस्वामी हैं, ये पांडवों की सभाओं में रहते थे, उपस्थित रहते थे कई जगह। तो श्री व्यासदेव के एक प्रामाणिक शिष्य के रूप में उन्होंने अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में बहुत विस्तार से पूछताछ की और उनके महान पिता ने उन्हें योग प्रणाली सिखाकर संतुष्ट भी किया, जिसके द्वारा कोई आध्यात्मिक साम्राज्य प्राप्त कर सकता है। सोचिए ये वही सुखदेव गोस्वामी हैं जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ भाग रहे थे। माता-पिता इन सब से कोई लेना-देना नहीं। तो देखिए भागवतम कितना महान है। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम का जो ग्रंथ होता है, सॉरी, हाँ, भागवतम के 2-3 श्लोकों को सुना था कुछ लोगों से और जिन लोगों से सुना जंगल में, उन्हीं लोगों के पीछे-पीछे जाने लग गए, इतने मंत्रमुग्ध हो गए। तो उन लोगों को कहा कि भई ये श्लोक का मतलब क्या है? और जो आपने ये श्लोक बताया मुझे और सुनाओ, ये आपने कहाँ से सीखे? तो फिर वो लोग बोलते हैं चलो, हमारे साथ चलो, हम आपको बताते हैं और लेकर जाते हैं कहाँ? सुखदेव गोस्वामी के ही घर। वापस जहाँ से कि वो सब छोड़-छाड़ कर आए थे। फिर वहाँ अपने पिताजी से मिलते हैं और फिर दोबारा से पिताजी से ये सारा ज्ञान सीखते हैं दोबारा से। पिताजी से ज्ञान सीख कर के और फिर एक-एक चीज़ का खूब प्रश्न उत्तर करते हैं पिताजी से और अच्छे से उनका एक प्रामाणिक शिष्य बन के फिर बाद में वही ज्ञान परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के सुख हैं, राधा रानी के तोते हैं। तो इसीलिए वो राधा रानी का नाम लेते भी नहीं है पूरे भागवतम में, क्योंकि राधा रानी को अपना गुरु, अपना स्वामिनी मानते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि अगर उनका नाम लेते सुखदेव गोस्वामी, तो उनका नाम लेने से ही उनके पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं आगे। अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं सुखदेव गोस्वामी के शरीर में। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महान है और यही सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने अपने पिता से ये सीखा कि किस प्रकार से कोई आध्यात्मिक साम्राज्य प्राप्त कर सकता है। सकाम कर्म के बीच का अंतर और अनुभवजन्य ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूति कैसे प्राप्त करते हैं, इन सारे साधनों का ज्ञान भी उन्होंने अपने पिताजी से लिया। 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की उत्कृष्टि स्थिति उन्हें देखने की प्रक्रिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार, 5 तत्वों का विचार, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, भौतिक प्रकृति और जीव की चेतना, आत्म साक्षात्कारी आत्मा के लक्षण, कार्य, सिद्धांत, भौतिक शरीर, प्रकृति के प्रभावशाली गुणों के लक्षण, सतत इच्छा का वृक्ष और मानसिक गतिविधियाँ। ये जो जितनी बातें हम कह रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने अपने पिताजी से सीखी और ये सारी बातें हम अगर भागवतम पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें हम भी अपने आप सीखते हैं। क्या-क्या बातें हैं? जैसे कि भगवान की सर्वोच्च स्थिति क्या है? तो ये तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी को किस-किस तरह से हम रियलाइज़ कर सकते हैं, ये उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। और ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है? उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ये भी उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। और 5 तत्व क्या होते हैं? ये भी अपने पिताजी से सीखा। और बुद्धि की जो हमारा इंटेलिजेंस है ना, वो सबसे बेस्ट स्टेज में कब रहता है? ये भी उन्होंने सीखा। और भौतिक प्रकृति क्या है?
और जीव की चेतना किस प्रकार कार्य करती है, कॉन्शियसनेस कैसे कार्य करती है, ये भी उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुका है, वैसे आत्मा के क्या लक्षण होते हैं, वो भी। और प्रकृति के प्रभावशाली गुण कैसे हैं, और हमने गीता में पढ़ा है एक डिजायर ट्री होता है, सतत इच्छा का वृक्ष। और सबसे बड़ी बात, मानसिक गतिविधियां, हमारा मन कैसे कैसे गतिविधियां हमसे करवाता है, ये सब इन्होंने अपने पिताजी से सीखा। कभी कभी वो अपने पिता और नारद जी की अनुमति से सूर्य ग्रह पर जाते थे। सोचिए, सुखदेव गोस्वामी जी सूर्य ग्रह पर जाते थे। अंतरिक्ष में उनकी यात्रा का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में दिया गया है। और अंततः उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। उन्हें अरण्येय, अरिणसुत, वैशासकी और व्यासास्मजा जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। सुखदेव गोस्वामी का दूसरा नाम है अरण्येय, तीसरा नाम है अरुणिसुत, चौथा है वैसाकी, व्यासकी, और पांचवा है व्यासात्मजा, व्यास आत्मजा। व्यास मतलब व्यासदेव जी, आत्मजा मतलब उनके बहुत ही प्रिय, तो व्यासात्मजा हो गया। अब ये तो एक ऋषि के बारे में बात हो गई, सुखदेव गोस्वामी के बारे में। अब हम बात करेंगे कश्यप ऋषि के बारे में। तो कश्यप कौन है? कश्यप प्रजापतियों में से एक, मरीचि के पुत्र है और प्रजापति दक्ष के दामाद है। कश्यप ऋषि, वह विशाल पक्षी गरुड़ के पिता है, जिन्हें खाने के लिए हाथी और कछुए दिए गए थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष की तरह 13 पुत्रियों से विवाह किया और उनके नाम अदिति, दिति, आप सब लोग जानते हैं ना, अदिति और दिति कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। अदिति से सारे देवता प्रकट होते हैं और दिति से सारे राक्षस प्रकट होते हैं। केवल अदिति और दिति ही इनकी पत्नियां नहीं थी, इनकी पत्नियां दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि, ये सारे थे। और ये सब किसकी बेटियां थी? प्रजापति दक्ष की 13 बेटियां थी। यानी कि प्रजापति दक्ष के दामाद जी हैं ये कश्यप ऋषि। तो बहुत महान है कश्यप ऋषि। उन पत्नियों में से उसने देवताओं और राक्षसों दोनों कई बच्चे पैदा किए। किसने? कश्यप ऋषि ने। उनकी पहली पत्नी अदिति से सभी 12 आदित्य पैदा हुए। उनमें से एक भगवान के वामन अवतार, सोचिए भगवान के पिताजी भी हैं। ये जब वामन अवतार होता है तो वामन भी 12 आदित्यों में से एक है। इसीलिए वामन को उप अनुज भी कहते हैं, या इंद्रानुज भी कहते हैं। इंद्रानुज मतलब इंद्र के छोटे भाई वामन देव जी। तो इसीलिए वामन देव भी कश्यप ऋषि की ही संतान है, जो कि अदिति से, उनकी अदिति से पैदा हुए। उनमें से एक भगवान के वामन अवतार हैं। यह महान ऋषि कश्यप अर्जुन के जन्म के समय भी उपस्थित थे। उन्हें परशुराम से पूरी दुनिया का एक प्रस्तुतिकरण मिला और बाद में उन्होंने परशुराम को दुनिया से बाहर जाने के लिए कहा। इनका दूसरा नाम अरिष्टनेमि है। वह ब्रह्मांड के उत्तरी किनारे पर रहते हैं। अरिष्टनेमि हमने कई जगह सुना है पहले कहीं, तो अरिष्टनेमि इन्हीं का ही नाम है, कश्यप ऋषि का नाम। और उसके बाद अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि बहुत आता है शास्त्रों में। अंगिरा ऋषि महर्षि, अच्छा ये अंगिरस हैं, अंगिरस। तो अंगिरस महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुजारी बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य उनके आंशिक अवतार थे। ओके, तो जो अंगिरस हैं, अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुजारी बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, बृहस्पति जी ही अंगिरस है, अंगिरा के बेटे। और कहा जाता है कि द्रोणाचार्य उनके आंशिक अवतार है। शुक्राचार्य राक्षसों के आध्यात्मिक गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें चुनौती दी थी। उनके पुत्र काका हैं और उन्होंने सबसे पहले आग्नेयस्त्र भारद्वाज मुनि को दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रमासी से 6 पुत्रों को जन्म दिया, जो प्रतिष्ठित सितारों में से एक थे। वो अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे और इसीलिए वह स्वयं को ब्रह्मलोक और इंद्रलोक के ग्रहों में भी प्रस्तुत कर सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को राक्षसों पर विजय पाने की सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया, जिससे इंद्र को पृथ्वी पर सुअर बनना पड़ा था और वह स्वर्ग लौटने को तैयार नहीं थे। ऐसी ही है मायावी ऊर्जा के आकर्षण की शक्ति। यहाँ तक कि एक सुअर भी स्वर्गीय राज्य के बदले अपनी सांसारिक संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता। वे विभिन्न ग्रहों के मूल निवासियों के आध्यात्मिक गुरु थे। तो इन सब में ये बहुत सारे, ये तो एक तरह की इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे ऋषियों का नाम है और ये ऋषि कौन थे ये हमें पता चला।
तो आज एक बात लास्ट वाले स्टेंजा में सीखने को मिली कि जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, ये बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं और इनको अंगिरस बोलते। अंगिरस मतलब द सन ऑफ अंगिरा। जैसे हम वासुदेव बोलते हैं, वासुदेव मीन्स द सन ऑफ वसुदेव। तो कौन्तेय, कौन्तेय मतलब सन ऑफ कुंती। इसी प्रकार से अंगिरस, अंगिरस मतलब सन ऑफ अंगिरा, अंगिरा के पुत्र हैं और यही एक्चुअली बृहस्पति है, देवताओं के गुरु अंगिरस। और ये द्रोणाचार्य इन्हीं के आंशिक अवतार है। इस प्रकार से देख सकते हैं हम। दूसरा हमने क्या देखा कि जो इंद्र है, एक बार इन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया और इंद्र जो है धरती पर आ गए सुअर बन के। और इंद्र को जब अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही थी कि आप वापस स्वर्ग में चले जाओ, तब भी वो वापस स्वर्ग में नहीं जाते। तो कहने का मतलब है कि इस संसार में ये माया कितनी प्रबल है कि व्यक्ति स्वर्ग का सुख छोड़ करके भी यहीं रहना चाहता है और स्वर्ग में अगर कुछ कोई उसे ले जाना चाहता है तो वो वापस नहीं जाना चाहता है। तो ये भगवान की माया है। ये माया इतनी प्रबल है कि सोचो, सुअर को मल के अलावा कुछ दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। तो इंद्र भी एक बार सुअर बन गए यहाँ पर इनके शाप के कारण और फिर वापस नहीं जा पा रहे हैं यहाँ से। तो हमको भी यही देखना है कि हम लोग कहीं ना कहीं संसार में फंसे हुए हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उस अपॉर्चुनिटी को नकार देते हैं और इसी संसार में फंसना चाहते हैं दोबारा जानबूझ के। तो हम इस बात को अनुभव करें, आत्मसात करें कि किस प्रकार से हम इस संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इस मल से बाहर निकल के, इस बंधन से बाहर निकल के दोबारा भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको मनन करना है और मनन करके जीवन में धारण करना है। तो कल हम नेक्स्ट श्लोक की बात करेंगे। नेक्स्ट श्लोक का है भीष्मदेव। अच्छा, और भी चीजें हैं, भीष्मदेव है वहां पर और भीष्मदेव इनके स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद पूरी तरह से सब लोगों को बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और बातचीत क्या क्या करते हैं ये पूरा अभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, जो कि सभी लोगों के हृदय में उपस्थित है, वे अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं उस समय और भगवान भीष्मदेव के एकदम सामने बैठते हैं ताकि जब प्राण निकले भीष्मदेव के, तो भीष्मदेव प्राण निकलते हुए कृष्ण को सामने देख सके। सोचो कितने महान भक्त रहे होंगे भीष्मदेव जी, जो कि भगवान के सामने है मृत्यु के समय। हम तो भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन उनको याद करने की जरूरत नहीं है साक्षात कृष्ण अपने आप ही सामने आ गए उनके, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा लेनी है आज के श्लोक से और आगे बात करना है। तो आज तो राधा माता भी क्लास में दिख रही है कि नहीं? हाँ है। तो माता जी आज आप मंगला आरती कर लीजिए, बड़ा अच्छा होगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। संसार दावानल निढलोक प्रलय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्त सकल्याण गुणार्वस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वन्दित मादन मधुसुरसेन
रोमाञ्चकं पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतनमनदिर्मजनादो युक्तस्य भक्ताश्च नियुजितोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन तृप्तान् हरिभक्तसंज्ञान् कृत्वा तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयुरपार माधुर्यलीला गुरुरूपनाम्नं प्रतिशरा स्वादनिलुलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयोनोरति किल सिद्धिये यायलिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावयत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायस्तुमस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं ध्यायस्तुमस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे प्रभुपादचरणारविन्दं वन्दे प्रभुपादचरणारविन्दम् नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवारि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम